पहले यहाँ पे आपको इंटरप्राइज या फिर जो आप जिस कंपनी में हो या इंटरप्राइज पे उस इंटरप्राइज का नाम क्या है वो डालना होगा। नेम ऑफ द की प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, उनका नाम डालना है। इसके अलावा और अगर जैसे आपके अलावा भी और लोग काम करते हैं डायरेक्टर्स या पार्टनर्स। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम के पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट वेब पेज पर हैं, जहाँ पे ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे हमारे सामने एक जो है एक वेब पेज देखने को मिल रहा है जो कि है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, जिसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इस लोन के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लोन है आप अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए जो है बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपने बिजनेस में बूस्ट चाहिए, अगर एक नए स्टार्टअप वाले हैं तो भी आपको लोन मिल जाएगा, अगर आपका बिजनेस जो है एग्जिस्टेंस में है और अच्छा खासा काम आप काफी टाइम से कर रहे हैं तो भी लोन मिल जाएगा, और अगर आपको अपने बिजनेस को एक नए स्किल नए लेवल पे लेके जाना है तब भी आप इस लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड इस लोन को आप सिंपली तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका खाता पंजाब एंड सिंध बैंक में है तो पंजाब एंड सिंध बैंक के ही थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आवेदन किया जा सकता है। बारी आती है ये समझने की कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसके दो तरीके होते हैं जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। एक एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से होता है जो मैनुअली या ऑफलाइन वे में जो आप कहते हैं उसको भर करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके देन आपको जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच में जाना होगा एंड देन सबमिट करना होगा। बट दूसरा एक और मेथड होता है जो कि ऑनलाइन फॉर्म में होता है। अब इस ऑनलाइन फॉर्म को सबमिशन कैसे करते हैं ऑल ओवर, इसके बारे में जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच देखना पड़ेगा, यानी वॉच करना पड़ेगा इस वीडियो को एंड समझना पड़ेगा सभी प्रोसेस को। तो बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, फोन और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जरूर कर ले एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि क्या आप लोगों का खाता पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर है या नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो स्टेप्स बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। ये वीडियो का टाइटल सिंध बैंक के मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज बातें हैं जो मैंने आपको आर्टिकल्स बता रखी, तो आप वो आर्टिकल पढ़ो या ये आर्टिकल पढ़ो, बात बराबर है। एक बात जान लेना कि अगर आपको यहाँ पे से हम ऑनलाइन फॉर्म तो भरवाई रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए वो भी पंजाब एंड सिंध बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे ये ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर है तो ये आपके लिए काफी रहेगा। बाकी ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, अभी हमारे सामने ऑनलाइन फॉर्म जो है एक एक्चुअली खुल के आ जाएगा। ये है एसएमई का मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर रहे हैं। क्या करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा वो जान लो। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरप्राइज या फिर जो आप जिस कंपनी में हो या इंटरप्राइज पे उस इंटरप्राइज का नाम क्या है वो डालना होगा। नेम ऑफ द की प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, उनका नाम डालना है। इसके अलावा और अगर जैसे आपके अलावा भी और लोग काम करते हैं डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के तौर पर, उनके भी नाम आप डाल सकते हो। कैटेगरी ऑफ यूनिट की यहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्चुअली में तीन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। अगर आप तीन इन कैटेगरी में ऑपरेट करते हो तो आपको मुद्रा लोन बेसिकली मिल जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे दो की ही है, तो अगर आप इन दोनों में से आते हो तो ये भी कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी प्रॉपराइटरी है, जैसे कि प्रॉपराइटरी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, क्रॉप को एसोसिएशन है, तो ये अगर आप इनमें से किसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो तो वो चूज कर सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के अंदर आपको डालना है जहाँ पे आपका कंपनी का एड्रेस है, जो आपका एड्रेस ऑफिशियल है वो। स्टेट डाल सकते हो, स्टेट यानी किस स्टेट जो है आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सिटी, पिन कोड, एड्रेस और फैक्ट्री शॉप वो डालना है। स्टेट, फिर सिटी, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और कोशिश करना वो मोबाइल नंबर डाले जिससे आप आधार कार्ड वगैरह लिंक करें, क्योंकि जो एक ही नंबर डालोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स को भी ईजिली जो है वेरीफाई करने में आसानी होगी। और इसके अलावा जहाँ तक बात करते हैं कि कब से आपने अपने बिजनेस को शुरू किया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए इसको सही से भरना। इसको सही से भरने के लिए आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उद्योग आधार नंबर या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ईमेल आईडी, इसके अलावा जो है ये सारी हो गई आपके बिजनेस और बाकी सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें रिलेटेड। बाकी अब आती है पर्सनल डिटेल्स ऑफ की पर्सन। तो जैसे प्रॉपराइटर के नाम मानते हैं, कोई प्रॉपराइटर से एप्लीकेंट आप ही खुद हो तो उसका नाम, एज, कितनी एकेडमिक, कितना पढ़ा लिखा है, पैन कार्ड नंबर, आईटी, एसएस अंडर इनकम टैक्स अगर है तो बताना है। सोशल कैटेगरी में अगर आप जैसे जनरल में हो तो जनरल कर सकते हो, या इसके अलावा एससी एसटी में भी हो तो वो भी कर सकते हो। देन इसके ऊपर बढ़ोगे तो जेंडर बताना होगा। एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आप जिस एक्टिविटी को आपने चूज़ किया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चूज़ किया तो कब से आप एक्सपीरियंस हो उस वर्क के अंदर, ठीक है। बिजनेस डिटेल्स आपको डालना होगा। प्रपोज क्रेडिट फैसिलिटी डालना होगा, किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, एलसीबीजी किसके लिए, ठीक है। फिर आपको अमाउंट डालना है, ठीक है। अमाउंट इन लैक्स में तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको 5 लाख तक की नीड है तो पूरा 5 भी डाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उसको जो है 4 लाख पूरा डाल सकते हो। अगर टर्म लोन की जरूरत है तो किस किस चीज़ के लिए, लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीनरीज के लिए, अदर्स के लिए, वो टोटल चीज़ आप डाल सकते हो और सब चीज़ की डिटेल्स भरना है। इसके अलावा पास परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये आपको इनकम टैक्स की जो आपको मिलती है आईटीआर फाइल, उसके ही अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से इसको सही से भरना, तभी आपको उसके नेट सेल्स कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना मैंने सेल किया था, इसकी कैपिटल नेटवर्क कितने ऑफ द एंटरप्राइज की सब चीज आपको पता चल जाएगी। मिसलेनियस डिटेल्स की यहाँ तक बात करते हो तो एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बता सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रेडी रखने वो तैयार रखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले आती है आपके आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, और अगर रेंट पे तो रेंट एग्रीमेंट,
प्रूफ ऑफ बिजनेस के तौर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बिजनेस एड्रेस के लिए आप जैसे अपना पैन कार्ड दिखा सकते हो बिजनेस का, या आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ये सब दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पैन कार्ड नंबर, ये आपके जो प्रोपराइटर उनको दिखाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो दिखाना पड़ेगा। एसएमई की यहाँ तक बात करते हैं, अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी शायद वो भी यूज़ में आ जाए, मे बी। और जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको दिखा सकते हो। फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट बैलेंस शीट आप दिखा सकते हो लास्ट 3 ईयर विद इनकम टैक्स रिटर्न, और 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना होगा फ्रॉम एग्जिस्टिंग। मगर मतलब कि आप जिस अकाउंट, आपका अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा जिसमें आप जो है बैंकिंग करते थे 6 महीने का। अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की करते थे तो उसकी भी दिखानी पड़ेगी। कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड दिखाना है, ब्रीफ डिटेल्स, और पॉल्यूशन कंट्रोल चेक डॉक्यूमेंट रिक्वायर आफ्टर एप्लीकेबल, उसके बाद टिक मार्क करना है, सिक्योरिटी चेक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। दैन इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो। जब आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली भर लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो है इसको आपको भरा है, तो उसका जो है ट्रैकिंग कहाँ तक है, वो कहाँ तक इसके प्रोसेस में गया। तो और सारी इन्फॉर्मेशन या फिर और सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा तो ये आपको मे भी इन्फॉर्म करेंगे, एंड सारी चीज़ें जो है आप लोग इस प्रोसेस से कर सकते हो। ऑनलाइन में बेसिकली एक रिक्वेस्ट फॉर्म की तरह हम इसको देखेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ इसके अंदर में जानकारी फिल करने को पता चल गया। तो देखा जाए तो हमारा शायद ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाए पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए कि ऑनलाइन किशोर मुद्रा लोन कैसे आवेदन किया जा सकता है। बाकी वीडियो समझ में आई तो पता ही आप लोगों को क्या करना है, जाना फटाफट चैनल को मारना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टिल देयर टाटा।